दशहरे पे क्या सिर्फ रावण को मारा था इसीलिए मनाते हैं? ये तो रावण को राम ने मारा था, ये प्रसिद्ध हो गया है इसलिए। इसकी एक सही कहानी ये भी है कि इस दिन देवी माँ ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर कौन था ये तुम जानती हो? देखो, महिषासुर एक आतताई राक्षस था। ये आतताई पहले इतनी शक्ति थी नहीं उसके पास। ये राक्षस था, इसका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर महिष का था, इसलिए ये महिषासुर कहलाता था। इसने ये शक्तिशाली तो था, राक्षस था तो, पर इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो किसी भी पुरुष से ना मरे। पुरुष जैसे देवता हो, दानव हो या मनुष्य हो, ये उस ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ता ही है। तब उसने ये कहा था कि किसी भी पुरुष से ना मरे, क्योंकि वो ये समझता था कि किसी महिला से तो वो मारा ही नहीं जाएगा, महिला तो शक्तिशाली होती नहीं है। जैसे ही इनसे वरदान प्राप्त हुआ, ये बहुत आतताई हो गया था और तब सभी को पता था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो इसको नकारा नहीं जा सकता। इसने स्वर्ग पर भी अपना साम्राज्य का स्थित कर लिया था, पृथ्वी लोक पर भी, और जहां भी देवता मनुष्य पूजा पाठ या यज्ञ करते हुए दिखते थे ये उन्हें मार डालता था। जो इससे नहीं जो इसकी बातें नहीं मानता था ये उन्हें मार देता था। अब सारे देवता परेशान हो गए कि इस अत्याचारी दुष्ट का अंत कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। तब सब लोग शंकर जी के पास गए। शंकर जी ब्रह्मा जी के वरदान को कैसे नकारे। उन्होंने सब, ब्रह्मा जी और शंकर जी, विष्णु भगवान सब मिलकर बैठे और देवताओं के साथ उन्होंने युक्ति सोची कि इस आतताई का अंत करने का कोई विचार करें। सबने मिलकर विचार किया कि इसका अंत तो महिला के द्वारा ही होगा। तो इन्होंने माँ दुर्गा को सबने मिलकर अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा को प्रकट किया। तो दुर्गा जी जब प्रकट हुई तो उनके पास सभी देवताओं की शक्तियां थी। उनमें से विशेष ब्रह्मा जी की कमंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर का त्रिशूल, सारे देवताओं के अष्टभुजाधारी रूप में इनको शक्तियां थी। और इनने सभी देवताओं ने जब अपनी अपनी शक्तियां माता रानी को दी तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि वो इस दुष्ट का अंत अवश्य करेंगी। 9 दिन तक माता रानी इनके सारे सैनिकों से युद्ध करती। माता रानी का उन दैत्यों के साथ 9 दिन तक युद्ध चला। सारे देवता परेशान हो गए, घबरा गए कि ये दैत्य किसी से भी नहीं मर रहा। और माता रानी का ने फिर बहुत ही विग्रह रूप धारण किया और इसको वध किया। 9 दिन तक माता रानी का युद्ध चलता रहा, रात और दिन पूरी तरह से युद्ध चला 9 दिनों तक। अंत में 10वें दिन माँ ने इस दुष्ट का संहार किया, बहुत विग्रह रूप धारण करके। और तभी से ये कथा चली आ रही है। माँ ने विजय प्राप्त की राक्षस के ऊपर, सब देवता प्रसन्न हुए और माँ के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। फिर माँ अपने धाम को चली गई थी। ये कथा भी दशहरे की ही कथा, इसीलिए विजयादशमी कहा जाता है इसे।